हेलो स्टूडेंट्स, आज हम निर्देशांक ज्यामिति करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये जो बोर्ड का प्लेन है इसको हम कार्तीय तल कहते हैं और इसमें ये हमारे एक्स अक्ष है, ये एक्स नेगेटिव जो हमारे बाएं तरफ है उसको हम नेगेटिव एक्स अक्ष कहते हैं और जो हमारे दाएं तरफ है वो पॉजिटिव एक्स अक्ष है। इसके जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है इसके साथ, इसको हम y अक्ष कहते हैं। ऊपर की तरफ y प्लस का है, नीचे की तरफ y जो है वो माइनस का है। जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष आपस में काटते हैं इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। x अक्ष और y अक्ष ने इस तल को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। इनको हम पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये हमारे पास तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। 4 इसके हिस्से हो गए हैं। अब इसमें देखिए जो भी पॉइंट्स लगाएंगे यहाँ पे x 1 2 3 4 x के जो सारी वैल्यूज़ हैं वो प्लस की हैं। जो इसके लेफ़्ट की तरफ है ये सारी वैल्यूज़ माइनस की हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हमने y की कोई वैल्यू लगानी है तो वो इस अक्ष पे आएगी। ऊपर की ओर y प्लस का 1 2 3 4 5 और नीचे की तरफ जो y है वो माइनस के आएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे ये जो पहला चतुर्थांश है इसमें x भी पॉजिटिव है और इसमें y भी पॉजिटिव है, यानी इस चतुर्थांश में जो निर्देशांक आएंगे वो उसमें दोनों के दोनों प्लस होंगे। सेकंड चतुर्थांश में देखते हैं, इसमें x तो हमारा माइनस है और y हमारा प्लस है, यानी जो सेकंड चतुर्थांश में बिंदु आएंगे वो उनमें x जो है वो माइनस का होगा और y जो होगा वो प्लस का होगा। अब हम थर्ड चतुर्थांश पे आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, यानी कि इसमें किस तरह के बिंदु आएंगे, x भी माइनस का होगा और y भी माइनस का होगा। इसी तरह हम चौथे चतुर्थांश में देख रहे हैं कि x प्लस का है और y जो है वो माइनस का है। तो ये हमारे पास 4 चतुर्थांश हैं और उसमें किस तरह के बिंदु आते हैं ये हम देख सकते हैं। और एक चीज़, ये x को हम भुज कहते हैं और y को हम कोटि कहते हैं। इंग्लिश में इसको एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं और दोनों को मिला के हिंदी में कहते हैं निर्देशांक और इसमें कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ बिंदु इस पे मार्क करके देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे आएंगे। मान लो हमें ये 5 बिंदु दिए हुए हैं, 5 0 5 0, यानी x पे ये 5 डिस्टेंस जाएगा और y क्योंकि 0 है तो इसका मतलब ये बिंदु कहाँ पे आएगा, ये बिंदु x अक्ष पर आएगा। ये बिंदु आ गया 5 0। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर उसका y कोऑर्डिनेट 0 है यानी उसकी कोटि 0 है तो ये बिंदु कहाँ पे आएगा, x अक्ष पर। और अगर आपका ये x यानी कि भुज 0 है तो ये बिंदु कहाँ पे आएगा, ये y अक्ष पर बिंदु आएगा। जैसे सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0 2, यानी x तो 0 है और y जो है वो 2 है, तो ये बिंदु आ गया हमारे पास 0 2। इसी तरह अगला बिंदु है x 3 y -2, तो x 3 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 और y -2 नीचे की तरफ आएंगे -2 के लिए, ये इसके पैरेलल ऐसे लाइन बन जाएगी।
ये बिंदु आपका बन गया 3 और -2। अगला बिंदु है x2 y -3। x2 है 1 और 2 और y है -3। -3 नीचे आ जाएगा। सो ये बिंदु आ गया 2, -3। एक और बिंदु लगाते हैं। पांचवा बिंदु है 0 एंड -2। तो x 0 है और y -2 है, तो ये बिंदु y अक्ष पे आएगा 0 -2। अब हम एक और पॉइंट लगाते हैं -2, -2। -2 हमारा बाईं तरफ है बिंदु और जो y है वो प्लस का है, इसलिए ये ऊपर जाएगा यहाँ से। तो ये बिंदु -2 और 2, ये बिंदु हमारे पास आ जाएगा। अगला बिंदु है -3, -4। तो x कितना है -3, यानी यहाँ तक आ गया। फिर आपने y -4 लेना है, तो यहीं से नीचे -4 तक जाएंगे, यानी ये बिंदु जो हमारा आ गया वो है -4। सो ये बिंदु आ गया -3 और -4। तो इस तरह से हम ये बिंदु जो हैं वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने बेटा देखा कि हम कितनी तरह के ये बिंदु जो हैं वो कार्तीय तल पर लगा सकते हैं। इसमें जो पहले चतुर्थांश में बिंदु हैं वो सारे x और y प्लस के हैं। जो y अक्ष पर बिंदु है उनका x 0 होगा, जो x अक्ष पर बिंदु हैं उनका y 0 होगा। जिसमें x माइनस का है, y प्लस का है, वो सेकंड चतुर्थांश में आएंगे। और जो जिनमें x और y दोनों माइनस के हैं वो थर्ड चतुर्थांश में आएंगे। और जिनमें x प्लस का है और y माइनस का है, ये सारे चौथे चतुर्थांश में बिंदु आएंगे। स्टूडेंट्स, अब कुछ सम्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। आपने ये बिंदु जो हैं वो प्रैक्टिस करनी है घर पे। 3, -2, -2, -1, 1, 0, 0, -1। तो ये 4-5 बिंदु हैं जो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदुओं A 2, 0, B 2, 2 व C 0, 2 को खींचिए। तो सबसे पहले हम वही अपने x अक्ष और y अक्ष ड्रॉ करेंगे। और इन पे बिंदु लगाएंगे। ये हमारा x1, x2, x3, यहाँ पे y1, y2, y3। ये हमारे नेगेटिव x हैं, इधर पॉजिटिव x हैं। ऊपर y पॉजिटिव है और नीचे y नेगेटिव है। यहाँ पे जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष काटते हैं इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। अब पहला बिंदु हमने लगाना है A 2, 0। तो मैंने बताया क्योंकि इसका y जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो ये बिंदु कहाँ पे आएगा, x अक्ष पर। ये बिंदु आ गया 2, 0। दूसरा बिंदु है, इसका नाम भी दे देते हैं A। दूसरा बिंदु है B। x भी 2 है, इसमें y भी 2 है, तो x 2 यहाँ तक आ गया और y भी ऊपर 2 तक गया। सो ये बिंदु बना B हमारा 2, 2। इसी तरह C बिंदु है 0, 2। x 0 है तो y 2 है यहाँ पे, तो ये बिंदु बन गया C 0, 2। और ये बिंदु तो हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब आगे क्या कह रहा है, रेखाखंड OA। ये रेखाखंड OA है। AB को ज्वाइन कर देंगे, BC ये ज्वाइन कर दिया और CO को मिलाइए। इससे हमें कौन सी आकृति प्राप्त होती है, तो आप देखेंगे क्योंकि ये लेंथ भी 2 है, ये लेंथ भी 2 है, ये लेंथ भी 2 है और ये लेंथ भी 2 है। तो ये हमारा, और ये सारे कोण जो हैं वो 90-90 डिग्री के हैं, इसलिए ये आकृति जो है वो एक वर्ग की आकृति है। थैंक यू।